हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड का चैप्टर 6 और नेशनल सिंबल्स कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ की वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि इतने कम समय में आपने इतने व्यूज़ दिए मेरी वीडियो को। 3000 प्लस, 6000 प्लस, तो कुछ ही समय में आपने इतने व्यू दिए। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करवाऊँ वीडियो के द्वारा। कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में ईजी ट्रिक के साथ, इजी डायग्राम के साथ, रेलिवेंट इमेजेस के साथ और क्रिएटिव वे से और सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, इतने व्यूज़ होने के बावजूद लाइक्स बहुत कम आते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो इसके अलावा जो भी आपके सुझाव होते हैं वीडियो में, जो चाहते हो कि यहाँ से हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का भी आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। So let us start. Every country has some symbols which tells us about the identity, values and culture of that country. कहता है कि हर देश के प्रतीक होते हैं। सिंबल को प्रतीक भी बोल देते हैं, हिंदी में चिन्ह भी बोल देते हैं। विच टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिटी होता है पहचान के बारे में बताते हैं, वैल्यूज़ उसके मूल्यों के बारे में बताते हैं, और कल्चर के बारे में बताते हैं उस देश के। ठीक है, कि हर देश के प्रतीक होते हैं या चिन्ह होते हैं जो हमें उस देश की पहचान, मूल्य और संस्कृति के बारे में बताते हैं। हाँ जी, आगे आ गया। और नेशनल फ्लैग होता है इसमें, नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर्स आर सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी। कहता है कि ये हमारी फ्रीडम, आज़ादी के और यूनिटी, एकता के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। लेट अस रीड अबाउट देम। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है कि आए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, नेशनल फ्लैग आपको पता ही है हमारा, नेशनल एम्बलम्स भी पता है आपको, नेशनल एंथम की। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नेशनल फ्लैग। हाँ जी, तो ये हमारा नेशनल फ्लैग आ गया। तो और नेशनल फ्लैग और ट्राई कलर इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसको ट्राई कलर भी बोल देते हैं। ये रेक्टेंगुलर होता है, ये देखिए इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इट हैज़ 3 इक्वल बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो इसके 3 ये वाले बैंड हो गए। ठीक है, 1 हो गया, ये वाइट वाला 2 हो गया और ग्रीन वाला 3। तो इस तरह इसके 3 बैंड्स हो जाते हैं। इक्वल बैंड्स मीन कि इक्वल होते हैं, एक जैसे ही सारे होते हैं, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई सारी सेम होती है। तो पहले आ गया साफरन, जिसको हम भगवा कलर भी बोल देते हैं। ठीक है, स्टैंड फॉर कोरेज एंड सेक्रीफाइस। तो इसमें भगवा साहस, कोरेज होता है साहस, और सेक्रीफाइस होता है बलिदान के लिए खड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो साफरन कलर है ये हमारा साहस के लिए और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। तो उसके बाद आ गया हमारा वाइट, ये वाला कलर। वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस। तो ये सच्चाई के लिए और शांति का प्रतीक माना जाता है इसमें। ठीक है, इसके लिए खड़ा है यहाँ पे। तो ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है खुशहाली के लिए, यहाँ कह सकते हो समृद्धि के लिए खड़ा है। तो इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड देयर इज ए व्हील। तो सेंटर में ये देख सकते हो ये व्हील है यहाँ पे। इन मैनी नेवी ब्लू कलर। तो व्हील जो है उसका नेवी ब्लू कलर है, देख सकते हो यहाँ पे आप। दिस इज द अशोका चक्रा। तो ये अशोक चक्र से लिया गया है। ठीक है, इट हैज़ 24 स्पोक्स। तो इसमें जो तीलियों की गिनती होती है ना ये वाली, तो ये 24 होती है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया यूजेस ऑफ द फ्लैग। फ्लैग के यूजेस के बारे में जानते हैं। यू मस्ट हैव सीन द नेशनल फ्लैग एट वेरियस प्लेसेस। कहता है कि आपने बहुत जगहों पे नेशनल फ्लैग को देखा होगा। वी मस्ट फॉलो सम रूल्स विद रिगार्ड टू इट। कहता है कि हमें इसके संबंध में कुछ नियमों की पालना करनी चाहिए। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो इसको ग्राउंड में, ज़मीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। द साफरन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप। तो साफरन कलर ये वाला, ठीक है, तो हमेशा ऊपर आएगा, ये याद रखना ही, ऑन द टॉप पे होता है।
इट मस्ट ऑलवेज बी कैरीड इन फ्रंट ऑफ आ प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है जुलूस हो गया या कोई झांकी वगैरह होती है, जैसे हम प्लेग्राउंड में होते हैं, ठीक है। तो जब स्पोर्ट्स मीट शुरू करने से पहले हमारा जो इंडिया का फ्लैग चलता है, इसी तरह जो ओलंपिक्स होती है उसमें अपने अपने देश का फ्लैग लेके चलते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें पहले ये फ्लैग लेके निकलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलता है मस्ट ऑलवेज बी कैरीड इन फ्रंट, फ्रंट पे रख के इसको चलना होता है। मीन्स कि हमें इसके सामने लेके जाना चाहिए, ठीक है, जो भी प्रोग्राम शुरू करते हैं। इट मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ओवर द राइट शोल्डर, तो इसको राइट शोल्डर के ऊपर उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी लेके जाना हो तो इसको राइट शोल्डर के ऊपर ही रख के लेके जाना। अ डर्टी और टॉर्न, डर्टी होता है गंदा, टॉर्न फटा हुआ, ठीक है। फ्लैग मस्ट नेवर बी होस्टेड, होस्टेड होता है फहराना, तो इसको हमें फहराना नहीं चाहिए। हाँ जी, तो अब जानेंगे द नेशनल एम्बलम, मीन्स कि जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके बारे में जानेंगे। द नेशनल एम्बलम इज़ द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सील होता है मोहर, तो जो हमारा नेशनल चिन्ह है ये वाला है ना, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी एक मोहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक मोहर भी है उसकी। इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट पेपर, जिनको हम गवर्नमेंट पेपर के ऊपर, करेंसी नोट, जो नोट होते हैं हमारे उसके ऊपर, कॉइन्स जो सिक्के बने होते हैं ये देखिए, एंड ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर देख सकते हो। तो जैसे आप पर नोट खरीदने जाते हो कचहरियों में, तो ठीक है, उसके ऊपर भी कोर्ट में ये इस तरह का जो स्टैंप बना होता है, जो पर नोट है उसके ऊपर भी जो हमारा नेशनल एम्बलम बना होता है। तो ये एक मोहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लाइन फेसिंग द 4 डायरेक्शन, तो इसके ऊपर 4 लाइन्स होते हैं, ये देखिए 1 2 3, और एक इसके बिल्कुल बैक साइड पे आ जाएगा। तो ये 4 लाइन्स होती है, तो क्या करते हैं 4 डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है, जो चारों फेस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चारों डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। हाउ एवर ओनली 3 कैन बी सीन एट ए टाइम, तो एक समय में हम 3 ही देख सकते हैं। द बेस ऑफ द एम्बलम हैज़ ए हॉर्स, तो जो बेस होता है ना इसका, उस पर हॉर्स आ जाता है एक, तो ठीक है, अब बुल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एन एलिफेंट एंड ए लॉइन सेपरेटेड बाय ए व्हील। हाँ जी, तो ये हो गया इसका बेस, ठीक है। तो ये लॉइन का जो बेस है ना, इसके ऊपर एक तो हमारा हॉर्स आ गया, ठीक है, ये देखिए, तो एक बुल आ गया हमारा, ठीक है, ये देखिए, एक एलिफेंट, एक लॉइन है, उसके ऑपोजिट बैक साइड पे चले जाएगा। तो इसको अलग किया हुआ एक व्हील के द्वारा। तो इसको बोल सकते हैं प्रतीक का जो आधार है ना, एक घोड़ा है, एक बैल है, एक हाथी है और एक पहिए द्वारा इनको अलग किया गया है। जो प्रतीक का आधार कौन कौन सा, एक घोड़ा हो गया, एक बैल हो गया, एक हाथी हो गया, एक लॉइन भी हो गया, ठीक है। तो ये शेर है, तो इसको पहिए के द्वारा अलग किया गया है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, जिसको लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका भी बोलते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो द व्हील, तो ये देखिए इसके नीचे जो है यहाँ पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है, आर रिटन बिलो द व्हील। द एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर्स विच इज एट सारनाथ, तो यहाँ से लिया हुआ है, ये अशोका पिलर सारनाथ में है, तो यहाँ से इस प्रतीक को लिया हुआ है जो हमारा नेशनल एम्बलम है। तो यहाँ सारनाथ में जो अशोका का पिलर है वहाँ से इसको लिया हुआ है। हाँ जी, कहता है कि द लॉइन्स ऑन और नेशनल एम्बलम्स, जो लॉइन है, पिक्चर है लॉइन की हमारे नेशनल एम्बलम के ऊपर, तो स्टैंड फॉर करेज एंड पावर, तो हौसले और पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है ये। तो आगे हमारा आ गया नेशनल एंथम, ठीक है। तो मोस्ट कंट्री हैव ए नेशनल एंथम, तो बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ का नेशनल एंथम होता है सभी का मोस्टली। इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन, तो ख़ास अवसरों के ऊपर इसको गाया जाता है। और नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय द फेमस पोइट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको किसने लिखा है, तो फेमस पोइट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। इट इज़ ए सॉन्ग इन प्रेज ऑफ और बिलवड मदरलैंड, तो कहता है कि ये हमारी प्रिय मातृभूमि की प्रशंसा, प्रेज होता है प्रशंसा में गाया गया सॉन्ग है, ठीक है। तो जो हमारी मातृभूमि है, प्रेज होता है प्रशंसा में, बिलवड मदरलैंड, ठीक है, उसकी प्रेज में गाया गया है। तो वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू और नेशनल एंथम, हमें भी अपने नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। वी मस्ट लर्न द सॉन्ग एंड सिंग इट प्रॉपरली, तो हमें इसको लर्न करना चाहिए और प्रॉपरली तरीके से इसको गाना चाहिए।
व्हेन वी सिंग इट और हेयर इट, जब हम इसको गाते हैं या सुनते हैं, बीइंग संग, ठीक है, तो गाया जाता है या सुना जाता है, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन, तो हमें बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में, अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट नॉट टॉक और मूव, हमें बातें नहीं करनी चाहिए, ना हिलना चाहिए इधर उधर, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय में। तो ये हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पिक्चर है, आप देख सकते हो। तो ये पहले पिक्चर ही देख लेते हैं। तो सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, तो रॉयल बंगाली टाइगर आ गया यहाँ पे, पीकॉक आ गया और लोटस आ गया। तो ये हमारे सम नेशनल सिंबल्स हैं। तो एनिमल्स में सबसे पहले रॉयल बंगाली टाइगर की बात करते हैं। इज़ और नेशनल एनिमल, तो ये हमारा नेशनल एनिमल है। इट रिप्रेजेंट ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर, कहता है कि ये प्रतीक है, ठीक है। तो ग्रेस यहाँ पे ऐश्वर्य शक्ति, ठीक है, अब भगवान की शक्ति वगैरह उससे ले सकते हैं इसका मतलब। तो स्ट्रेंथ होता है हमारी जो ताकतों की ताकत, और पावर, ठीक है, शक्ति का प्रतीक है ये, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है? ग्रेस ऐश्वर्य शक्ति, ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत और पावर का प्रतीक है। टू प्रोटेक्ट टाइगर अ स्पेशल प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो कहता है कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका शिकार ना हो, एक स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किया जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है। टुडे टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज जो टाइगर है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जा रहा है, किसमें? नेशनल पार्क्स में रख के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख के। तो ये आपके चेक पॉइंट है, चैप्टर हमने रीड कर लिया, उसी में से फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है, तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। हाँ जी, तो ये हमारा रॉयल बंगाली टाइगर है। तो अब हम पीकॉक्स के बारे में जानेंगे। तो नेशनल बर्ड, द पीकॉक इज़ और नेशनल बर्ड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड विद अ लॉन्ग ब्लू नेक, तो इसका लंबा ब्लू नेक है, ये देख सकते हो, एंड ए टेल ऑफ कलरफुल फेदर, मीन्स की कलरफुल फेदर्स की इसकी टेल होती, पूंछ होती है। वो कहता है कि जो पीकॉक होता है बहुत सुंदर पक्षी है, तो ब्लू कलर की इसकी जो नेक होती है, गर्दन होती है, तो जो टेल इसकी पूंछ होती है कलरफुल फीदर्स के साथ होती है, कि कलरफुल पंखों से बनी होती है, ठीक है, पीछे ये देख सकते हो आप। द पीकॉक इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये सारे इंडिया के पार्ट्स में मिल जाता है। इट इज़ ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस, तो ये सुंदरता का और ग्रेस का प्रतीक है। इसके लिए वो से दैवीय शक्ति का प्रतीक है ये। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन और आर्ट एंड कल्चर, तो इसका अपना ही एक महत्व है हमारे आर्ट और कल्चर में। तो ये आगे आपका फैक्ट वाइज आ गया है। तो द गंगास रिवर डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो जो ये डॉल्फिन है तो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। डॉल्फिन इज़ द नेशनल, एक्वेटिक होता है पानी में रहने वाले जानवरों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग पॉइंटेड नोज कॉल्ड ए स्नाउट, तो इसकी ये वाली जिसकी लंबी नोज होती है ना, इसको स्नाउट बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये, इज़ ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है ये। इसकी जो इट है लॉन्ग पॉइंटेड नोज होती है, ये वाली आगे को बड़ी होती है, इसको स्नॉट बोलते हैं। आगे हमारा आ गया नेशनल फ्लावर आ गया। द लोटस इज और नेशनल फ्लावर, इट ग्रोज इन ए मड्डी पॉन्ड्स एंड लेक्स, तो मड्डी जो गारे वाले होते हैं, ठीक है, कीचड़ वगैरह होता है, तो उस पॉन्ड में और लेक्स में ये ग्रो करते हैं। द फ्लावर रिप्रेजेंट ट्रुथ, तो जो फ्लावर होता है रिप्रेजेंट ट्रुथ, तो ट्रुथ, नॉलेज एंड वेल्थ, तो ये कहता है कि ये फूल है जो सत्य, ज्ञान और धन का प्रतीक है, ठीक है। सत्य, ट्रुथ सत्य हो गया, नॉलेज ज्ञान हो गया, तो वेल्थ धन का प्रतीक है। द लोटस हैज बीन वाइडली यूज्ड इन और आर्ट एंड कल्चर, तो इसको हमारे आर्ट और कल्चर में यूज़ किया जाता है। तो कहता है आगे, और नेशनल सिंबल्स रिप्रेजेंट द कल्चर एंड वैल्यू ऑफ आवर कंट्री, तो जो हमारे नेशनल सिंबल है हमारे देश का कल्चर और वैल्यूज़ को जो हमारे देश की उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं।
दे शो दैट वी आर वन, तो ये हम दर्शाते हैं कि हम एक हैं, हम सब एक हैं। तो आगे वर्ड टू नो देख लेते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, तो वह जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कि ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जगह होती है कि पूरी जंगल की तरह ही बना दिया जाता है, कि जानवरों को पूरे जंगल का माहौल दे दिया जाता है, बट बाहर से उनको कट कर दिया जाता है कि लोग वहाँ पे जाके उनका शिकार ना कर पाए। ठीक है, तो नेचुरली इन्वायरमेंट इनमें प्रोवाइड किया जाता है जानवरों को। तो एक्वेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट विच लिव्स इन वाटर, तो जो पानी में रहने वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो क्विक रिकैप में देख लेते हैं। द नेशनल फ्लैग जो हमारा है, तो ट्राई कलर आ गया। नेशनल एम्बलम लॉइन कैपिटल आ गया। नेशनल एंथम जो जनगण मन है हमारा। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाली टाइगर आ गया। नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक आ गया। एंड नेशनल फ्लावर हमारा लोटस आ गया। और सिंबल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के सिंबल है, प्रतीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट और नेशनल सिंबल्स, तो हमें हमारे नेशनल सिंबल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आगे कहता है रीड एंड आंसर, तो ये आपने खुद रीड करके इसका सॉल्व करना है। चैप्टर हमने अच्छे से रीड कर लिया है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।